सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in पर एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, जिसमें आइटम बैंक मेन्यू में डैशबोर्ड का ऑप्शन। डैशबोर्ड क्या है, इससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के ऑनलाइन प्रश्न निर्माण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण यूट्यूब लाइव दिनांक 25 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन यूट्यूब कार्यक्रम में यह बताया गया था कि किस तरह से प्रश्न जो है वो आरएसकी के इस क्वेश्चन बैंक में प्रश्न अपलोड करना है। इसकी प्रक्रिया के विषय में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई थी और इसके पश्चात 2 दिसंबर 2022 को पुनः राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। तो साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का यह जो पत्र जारी किया गया था, इस पत्र में यह बताया गया था, ये 2 दिसंबर 22 का पत्र है 6775, और इसमें यह बताया गया था कि एनईपी 2020 के अनुसार रटंत अधिगम से ज्ञान को वास्तविक जीवन में आत्मसात करने पर जोर है। इसके लिए विद्यार्थियों में अधिगम प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स विकसित होने की अपेक्षा है, जिसके लिए वहां पर आपको शिक्षक साथियों को उच्च तार्किक क्षमता से युक्त प्रश्नों का निर्माण करने की आवश्यकता है। यह सभी प्रश्न अब ऑनलाइन भी बनाए जा सकेंगे और ऑनलाइन प्रश्न निर्माण हेतु RSKMP पोर्टल www.rskmp.in के आइटम बैंक मेन्यू में जाकर के प्रश्न निर्माण किया जा सकता है। इन प्रश्न निर्माण को कक्षा 3 से 8 के सभी मुख्य विषयों में किया जा सकता है और इसमें जो प्रश्न निर्माण के जो प्रकार है वह प्रकार भी बताए गए थे, उनकी जो प्रकृति है उसके विषय में जानकारी दी गई थी और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया था कि प्रश्न निर्माण जब किया जाएगा तो उसे मॉडरेशन करने के पश्चात में उन्हें उच्च गुणवत्ता के जो प्रश्न होंगे उन्हें चिन्हित कर प्रश्न बैंक में सम्मिलित किया जाएगा और प्रश्न बैंक में जो प्रश्न चयनित होंगे उनके निर्माणकर्ता को उचित सम्मान और दिया जाएगा तथा मानदेय का भी प्रावधान रहेगा। अब यह जो डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है, इस डैशबोर्ड में सभी शिक्षक साथी स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी, आइए हम देखें। तो साथियों, प्रश्न निर्माण के डैशबोर्ड को देखने के लिए हमें सबसे पहले कोई सा भी अपना ब्राउजर खोल लेना है। उसके सर्च बार में हमको टाइप करना है rskmp.in और इस पर जैसे ही ये जो लिंक आ जाए इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात हमारा जाना पहचाना RSK की साइट का मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। इसके पश्चात हम एंट्री करेंगे। तो साथियों, हमने यूजर आईडी और पासवर्ड एंट्री कर दिया है। इसके अलावा हमने कैप्चा भी एंटर कर दिया है और इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट ओपन हो जाती है और अब हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि किस तरह से में जो लेफ्ट हैंड पे आइटम बैंक है, ये जो ऑप्शन है आप देखें इसको, लेफ्ट हैंड के आइटम बैंक में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है जिसका नाम है डैशबोर्ड। इससे पहले केवल एंट्री फॉर्म, जिसमें हम प्रश्न निर्माण करने के लिए एंट्री करते हैं, और व्यू के ऑप्शन थे। अब डैशबोर्ड का ऑप्शन, तो डैशबोर्ड के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके विषय में। राज्य शिक्षा केंद्र की इस ऑप्शन पर आइटम बैंक के नाम से जो सबसे लेफ्ट में है, वहां पर अभी तक केवल एंट्री फॉर्म और व्यू। एंट्री फॉर्म से हम प्रश्न बैंक निर्मित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और इसके संदर्भ में जो प्रश्न बैंक किस तरीके से आपको प्रश्न अपलोड करने हैं, इसके लिए आपको राज्य शिक्षा केंद्र की 25 जनवरी 2022 को आयोजित हुई यूट्यूब लाइव अवश्य रूप से देखना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें कि किस तरह से प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन पर उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक उपलब्ध है, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। वही सबसे प्रामाणिक जानकारी है, क्योंकि विस्तृत है और छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी गई थी। अब हम इसका जो डैशबोर्ड है, ये नया ऑप्शन है। इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे अगर आप देख पाए, इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं
तो इस तरीके का मेनू हमारे सामने आता है। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और डाटा लोड हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड शब्द जो है वो आप जानते होंगे। अब अत्यंत सरल शब्दों में हम जिस डैशबोर्ड को जानते हैं वो हमारे 4 व्हीलर या कार में या बस में जो सामने ड्राइवर के सामने जो डैशबोर्ड लगा होता है, जिस पर विभिन्न तरह के यंत्र संयंत्र और सारी जानकारियां हमको दिखती रहती है कि गति कितनी है, किस तरह से, कितना एवरेज है, कितना माइलेज है, कितनी दूर तक हम जा सकते हैं, कितनी दूर आ गए हैं, ये सब जानकारी उस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। तो वही डैशबोर्ड आप मान लीजिए यहाँ पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस असेसमेंट आइटम बैंक में शिक्षकों की क्या गति है, किस तरह से उन्होंने प्रश्न अपलोड किए हैं, कितने शिक्षकों ने किए हैं, किस कक्षा में किस विषय के कितने प्रश्न अपलोड हैं। यह सारी जानकारी हमारे विश्लेषण के लिए इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। इसका उपयोग किस तरह से करेंगे, तो आप बाईं तरफ देख सकते होंगे यहाँ पर ग्रेड है। ग्रेड के पश्चात यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम है। यहाँ पे इसके पश्चात एक समग्र जानकारी दिख रही है। कुल 50 डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक इस पर काम किया है। 1317 टीचर्स ने इस पर काम किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्रेड समरी है उसके बारे में बताया गया है कि इन ग्रेड्स पे जो है वो काम किया गया है, 5 ग्रेड्स पे। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा ये सिंपल MCQ आप यदि देखेंगे तो लगभग 58.73% शिक्षकों ने सिंपल MCQ क्वेश्चन अपलोड किए हैं। सबसे कम यदि क्वेश्चन हम देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे से संबंधित सबसे कम क्वेश्चन केवल 1.71% शिक्षकों ने किए। तो ये क्वेश्चन टाइप अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके अगले पेज पर जाए और पेज पर हम यदि देखें तो हम देख पाएंगे कि कुल 425 लर्निंग आउटकम्स पर जो है प्रश्न निर्माण किए गए हैं। 537 चैप्टर्स पर अभी तक प्रश्न निर्माण कर दिए गए हैं। इसी के साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो विषयवार है वो जानकारी आपको दिख रही होगी कि ग्रेड 3 में कुल अंग्रेजी पर अभी एक तक 196 प्रश्न बने हैं, इंग्लिश स्पेशल पर 3 प्रश्न बने हैं, गणित पर 409, पर्यावरण अध्ययन पे 274। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेड 8 में इंग्लिश पर 360 प्रश्न हैं और गणित पर 614 प्रश्न हैं और पर्यावरण अध्ययन पर तो इसमें होता नहीं है, लेकिन विज्ञान में 529, संस्कृत पे 277 और भी आप विषय देख सकते हैं। तो इतिहास पे 74, भूगोल पे 73, इस तरीके से ये संख्या दिख रही है। तो कुल मिला के यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस ग्रेड में कितने प्रश्नों का अभी तक, तो 8352 कुल प्रश्नों का निर्माण अभी तक किया जा चुका है। यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो आपको दिख रही है, आप जानते हैं कि 3 तरह की डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न होते हैं, एवरेज, आपका डिफिकल्ट और इजी। तो इन तीनों तरह के प्रश्नों में किस ग्रेड के द्वारा किस रंग में आप देख सकते हैं कि आपको नीले रंग से जो आपको दिख रहा है, आसमानी रंग से, वो एवरेज किस्म के प्रश्न है। जो गहरे नीले कलर का प्रश्न है वो डिफिकल्ट प्रश्न है और इजी जो है वो नारंगी कलर से जिनको दर्शाया गया है वो इजी है। तो हर ग्रेड में आप देख सकते हैं कि इस ग्रेड में इस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। सब्जेक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बड़ा चंक 28% का और एक बड़ा चंक 24% का, ये आसमानी कलर और ये गहरा नीले कलर में, अर्थात गणित। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिस विषय को दर्शा रहा है वह है संस्कृत, तो हिंदी विशिष्ट, सॉरी। तो इस पर प्रश्नों का निर्माण किया गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, शैक्षिक जो उद्देश्य है, वो थे एप्लीकेशन, थॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। इन चारों एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर
किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि आसमानी कलर में एप्लीकेशन वाले प्रश्न हैं, गहरे नीले कलर से हॉट्स के प्रश्न हैं, जो नारंगी रंग है उससे नॉलेज वाले प्रश्न हैं, और जो आपका ये बैगनी रंग है उससे अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाले प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रही है, और हॉट्स के प्रश्न जो है वो सबसे कम दिख रहे हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है, इसमें आप चाहें तो ग्रेड बार भी, आप यहाँ पे जिस भी ग्रेड पर क्लिक करेंगे आपको उस ग्रेड की जानकारी भी आपको दिख जाएगी तत्काल। तो डिफिकल्टी लेवल, सब्जेक्ट लेवल आप देख पाएंगे कि ग्रेड 3 में 400 अभी प्रोसेस हो रही है, तो जानकारी स्पष्ट नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी ग्रेड पर क्लिक करते हैं, जैसे हमने इस पे ग्रेड 4 पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि कितने लर्निंग आउटकम्स पर काम किया गया है, कितने चैप्टर्स पे प्रश्न निर्माण किए गए हैं, वह आपके सामने आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ग्रेड 8 पर क्लिक करें तो उसके लर्निंग आउटकम्स, कितने लर्निंग आउटकम्स पे काम हुआ है, कितने चैप्टर्स पे काम हुआ है, किन डिफिकल्टी लेवल्स के प्रश्न निर्माण किए गए हैं, किन सब्जेक्ट्स पर प्रश्न निर्माण किए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप और भी जानकारी देखना चाहें इसमें, तो किन जिलों के द्वारा काम किया गया है, आप देख सकते हैं। ग्रेड 8 यहाँ पे सिलेक्टेड है, आगर मालवा ने कितने काम किया है, या अन्य राज्य आप उसको भी देख सकते हैं कि भोपाल के द्वारा भी कितना काम किया गया है। आप दूसरे जिलों के द्वारा किया गया काम भी देख सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर विकास खंड और शिक्षा केंद्र लेवल तक, बल्कि और आगे हो सकता है कि शाला स्तर तक और शिक्षक स्तर तक का भी डैशबोर्ड यहाँ पे हमको दिखेगा कि आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है। तो इस डैशबोर्ड का उपयोग करके आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के, अगर मान के चलिए हम ग्रेड 5 पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड 5 पर क्लिक करने के पश्चात में आप देख सकते हैं कि किन क्वेश्चंस पर काम किया गया है। सिंपल क्वेश्चंस कितने प्रतिशत लोड किए, इसी तरीके से ऐसे पर कितने ने काम किया है। ये सारी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। इसका उपयोग करके न सिर्फ आप पूरी तरह से अपने प्रश्न निर्माण को भी परख सकते हैं, और साथ में आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्नों को मुझे और योगदान देना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हमने इस पत्र में देखा था कि हमको ये प्रश्न जो है वो कोशिश करना चाहिए कि प्रश्नों में तथ्यात्मक और भाषात्मक त्रुटि ना रहे, भाषा के बहुविकल्पी प्रश्न NAS पैटर्न के हों, और बहुविकल्पी प्रश्न अनुच्छेद आधारित, सूचना पटल आधारित, तालिका आधारित एवं पोस्टर चित्र आधारित रखे जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आप सभी को ये बताना कि आप सभी इन प्रश्न निर्माण में आप योगदान दें, ताकि आप उचित सम्मान भी प्राप्त कर सके, और साथ में आपको मानदेय का भी प्रावधान किया जा रहा। तो साथियों, यह जानकारी निश्चित तौर पर आपके काम की होगी, और इस डैशबोर्ड का यदि आप उपयोग करेंगे तो आप बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह आपकी लॉगिन आईडी पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो साथियों, यह थी डैशबोर्ड की जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप डैशबोर्ड का उपयोग करके अपनी प्रश्न निर्माण या को और मजबूत बनाएंगे। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।